आप को आगाह करें, पोलिंग का वक्त खत्म होने में सिर्फ 2 ही घंटे से कम वक्त बाकी है। सलमान मिसबा मोनोपोली ब्रेकर और रिफॉर्मर पैनल में कांटे का मुकाबला है। सलमान मिसबा पैनल को 6 साबिक चेयरमैन जिमखाना क्लब की हिमायत हासिल है। सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव कमेटी के ओहदों पर सख्त मुकाबला। वोटिंग का अमल खुफिया बैलेट के जरिए मखसूस पोलिंग एरिया में जारी। इंतखाबात में सिर्फ मुस्तकिल मेंबरान को वोट डालने की इजाज़त होगी। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। अली रामी हमारे साथ मौजूद हैं। अली रामी, अपडेट कीजिए। लाहौर जिमखाना क्लब के इंतखाबात का सिलसिला जो है वो जारी है और अभी भी वोटर्स की गहमा गहमी देखने में नजर आ रही है और वोटर अब भी वोट कास्ट करने के लिए जो है वो कैंप का रुख कर रहे हैं। तो सुबह 9 बजे वोटिंग का बाकायदा आगाज हुआ और आज शाम 5 बजे तक ये वोटिंग का अमल जो जारी रहेगा और बताया जा रहा है कि जो टर्न आउट है वो 1200 से ज्यादा जो है वो बढ़ चुका है और अब क्योंकि 1.5 घंटे का वक्त जो है वो रह चुका है, 5 बजे तक पोलिंग जो है वो बंद हो जाएगी। तो मुख्तलिफ अशरफिया, ब्यूरोक्रेट्स, सनतकार और ताजिर बरादरी वो यहाँ पर आए और उन्होंने वोट कास्ट जो है वो किया। और यहाँ पे क्योंकि मिस्टर सलमान मिसबा ग्रुप जो है वो एक तरफ है और सुखेरा ग्रुप है और उसके बाद ही एक रिफॉर्मर्स ग्रुप है। इन 3 ग्रुप्स के दरमियान और जिमखाना क्लब के जो मेंबरान है वो एक कमेटी का जो है वो डिफाइड करेंगे और उसके बाद चेयरमैन जो है वो मुख्तब किया जाएगा। तो ये सिलसिला सुबह से जारी है और अभी भी वोटर जो है वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं और अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान भर से वोटर्स की आमद का सिलसिला जो है वो लाहौर जिमखाना क्लब में इस वक्त जारी है। जी अली रामी, बहुत शुक्रिया। लाहौर जिमखाना क्लब के सालाना इंतखाबात जारी हैं। पोलिंग का वक्त खत्म होने में 2 घंटे से भी कम वक्त बाकी रह गया है। अब तक मजमूई तौर पर 2230 वोटर्स ने वोट कास्ट कर लिया है। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ हैं, इस हवाले से मजीद उनसे भी बात कर लेते हैं। जी शहजाद। बिल्कुल, हम जिमखाना लाहौर में मौजूद हैं और जिमखाना लाहौर का इलेक्शन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। सुबह से पोलिंग का अमल जारी है। अब से कुछ देर पहले 2 बजे तक जो कुल वोट कास्ट हुए हैं वो 1958 है और इस वक्त एटलीस्ट जो हैं वो तकरीबन 2500 के आसपास जो हैं वो वोट कास्ट हो चुके होंगे। वोटर्स की आमद का सिलसिला जारी है। सुबह से लेके अब तक कई नामवर शख्सियात ने अपने वोट कास्ट किए हैं और शाम 5 बजे तक ये पोलिंग का सिलसिला चलेगा, जिसके बाद जो गिनती का अमल है वो शुरू हो जाएगा। कुछ वोटर्स हमारे साथ मौजूद है, कुछ आम शख्सियात मौजूद हैं। चेयरमैन पीवीजी से बात करते हैं। अली भाई, किस तरह से देखते हैं, हर साल ये मेला सजता है, लोग आते हैं, वोट डालते हैं, वादे करते हैं, मैंडेट देते हैं, इस दफ़ा क्या देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद भाई, थैंक यू वेरी मच। जिस तरह हमारा चैम्बर का इलेक्शन होता है उसमें भी हम एक्टिव होते हैं, इसी तरह जब लाहौर जिमखाना का होता है तो आपने देखा बिज़नेस कम्युनिटी बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। मैं भी आज अपना वोट कास्ट करने आया, मेरे वालिद साहब भी वोट कास्ट करने आए, आसिम सिद्दीकी साहब हमारे वाइस चेयरमैन पीबीजी भी आए और बहुत सारे हमारे चैम्बर के दोस्त वोट कास्ट करने आए और बड़ा ज़बरदस्त इस दफ़ा दोनों पैनल्स बड़े तगड़े हैं और बल्कि 3 पैनल्स हैं इनफैक्ट। और अहमद नवाज सुखेरा साहब का भी जो पैनल है वो भी कह रहे हैं कि हम मोनोपोली ब्रेक करेंगे। इधर जो सलमान सिद्दीक साहब का पैनल है उनकी भी एक अच्छी ट्राइड एंड टेस्टेड परफॉर्मेंस रही हुई है कई सालों से। तो मे द बेटर वन विन जी इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल जी, ये बड़ा डिफरेंट सा थोड़ा सा इलेक्शन होता है। जीतते हैं फिर सब आपस में मिलकर बैठते हैं, इस इदारे की बेहतरी के लिए काम करते हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप इलेक्शन को? बस जी, इस दफ़ा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चेंज आ जाए, अच्छी चेंज आए और डेवलपमेंट हो इसके अंदर क्लब की। बिल्कुल जी, जो मेंबर्स हैं वो ये कहते हैं कि तो ये कर रहे हैं कि जो भी ग्रुप जीते तो वो इस क्लब की बेहतरी के लिए काम करे। जो मैंडेट और वादे किए गए हैं टेनिस कोर्ट्स की बेहतरी के हवाले से, रेनोवेशंस के हवाले से, पार्किंग के हवाले से और मेंबरान को बेहतर से बेहतर सहूलियत देने के हवाले से उसको फुलफिल करें। ठीक है शहजाद खान, बहुत शुक्रिया। लाहौर जिमखाना क्लब के सालाना इलेक्शन के इंतखाबात जारी हैं। बात करने के लिए कैसे खोकर हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे खोकर बताइएगा किन अहम शख्सियात ने अब तक वोट कास्ट कर लिया है? जी, जिमखाना लाहौर क्लब के इलेक्शन के जो वोटिंग का सिलसिला जारी रहा है, 2000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने मेंबरान इस वक्त अपना वोट कास्ट कर लिया है और 12 मेंबरान जो है मुंतखब होंगे। 3 पैनल है जिनके दरमियान मुकाबला है। रिफॉर्मर पैनल है, मोनोपोली ब्रेकर पैनल है, सलमान मिसबा पैनल है और इन तीनों के जो कांटेदार मुकाबला जारी रहा। तीनों अपनी अपनी कन्वेंसिंग जारी रखे हुए हैं और 12 मेंबरान मुंतखब होंगे, जिसके बाद 12 मेंबरान बैठकर रात को जो है अपने चेयरमैन मुंतखब करेंगे। लाहौर जिमखाना क्लब का नया चेयरमैन मुंतखब किया जाएगा और इस वक्त वोटिंग का सिलसिला जारी है। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर, साबिक सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अखलाक अहमद तारर, साबिक फेडरल सेक्रेटरी तैमूर अजमत उस्मान, साबिक DGPR अतर अली खान समेत प्रोमिनेंट फिगर ने वोट कास्ट कर लिया है और अभी वोट डालने आ रहे हैं। गहमा गहमी जारी है। अभी थोड़ी देर बाद जो है वो वक्फा होगा
वक्फे के बाद दोबारा वोटिंग का सिलसिला जारी होगा और ये इस वक्त वोटिंग का सिलसिला जारी है और जो है वो ठीक जारी है, है। बहुत शुक्रिया कैसर खोखर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई है। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म को इस्लामाबाद की सिक्योरिटी पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ये मुलाकात हुई है और वज़ीर दाखिला ने वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल से भी आगाह किया है। वज़ीर-ए-आज़म को इस्लामाबाद की सिक्योरिटी पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ये अहम मुलाकात की और वज़ीर दाखिला ने वज़ीर-ए-आज़म को इस मुलाकात के दौरान मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया है। साथ ही साथ इस्लामाबाद की सिक्योरिटी पर भी उनकी जानिब से वज़ीर-ए-आज़म को तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जल्द श्रीलंका का दौरा भी करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी श्रीलंका सदर को वज़ीर-ए-आज़म का पैगाम भी पहुंचाएंगे। तो आपको बता रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई है। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया। महकमा एक्साइज की मोटर ब्रांचेस को बेहतर बनाने का फैसला किया गया है। 2006 के बाद सिस्टम अपग्रेड नहीं किया गया, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना रहता है। हुकाम का ये बताना है। हुकाम को मजीद क्या कहना है, अली साही हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। जी अली साही। बिल्कुल, महकमा एक्साइज की मोटर ब्रांच को अपग्रेड करने का फैसला किया गया है। मोटर ब्रांच में 2006 में जो सिस्टम फराहम किए गए थे वो अभी तक चल रहे हैं, जिसकी वजह से अक्सर औकात सिस्टम जो है वो प्रॉपर काम नहीं करता और शहरियों की गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर में मुश्किलात का सामना होता है। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए डीजी एक्साइज उमर शेर चट्टा की जानब से हुकूमत से फंड्स मांगने का फैसला किया गया है। 20 करोड़ के फंड्स की डिमांड की जा रही है, जिसमें 10 करोड़ से नए कंप्यूटर सिस्टम और दीगर एसेसरीज खरीदी जाएंगी, जबकि 10 करोड़ से स्टाफ और आवाम के लिए फर्नीचर फराहम किया जाएगा ताकि ब्रांचेस को बेहतर बनाया जा सके। हर साल अरबों रुपए का रेवेन्यू मोटर ब्रांच की जानब से जनरेट किया जाता है, लेकिन वहाँ पर जो हालात हैं वो दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। प्रॉपर्टी जो ब्रांचेस थे उसमें गुज़श्ता साल सिस्टम फराहम किए गए थे, लेकिन मोटर ब्रांच अभी तक नजरअंदाज हो रही थी। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए 20 करोड़ के फंड्स जो हैं वो हुकूमत से ठीक है, बहुत शुक्रिया। अली साही हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। पाक भारत टाकरे में पाकिस्तान की जीत के लिए तालिबात भी पुर उम्मीद है। पाकिस्तान कल का मैच ही नहीं ट्रॉफी भी लाएगा, तालिब इल्म का ये कहना है। उनका मजीद क्या कहना है, इमरान यूनिस से जान लेते हैं, बताइएगा। कल पाकिस्तान भारत का टाकरा होने जा रहा है कोलंबो में T20 का, और नो डाउट हर पाकिस्तानी जो है वो इस मुकाबले का मुंतज़िर है और चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो कल कामयाबी हासिल करे। इस हवाले से हम बात करेंगे, हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। कल पाकिस्तान जो है पाकिस्तान इंडिया का मैच कोलंबो में होने जा रहा है T20 वर्ल्ड कप का। आप मुझे बताएं कि आप क्या कहना चाहेंगी पाकिस्तान इंडिया के मैच के हवाले से? हम लोग सुपर एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा होपफुल है, अपनी टीम को फुली सपोर्ट कर रहे हैं। और आपको पता है पाकिस्तान इंडिया मैच तो स्पेशली जो है फैमिलीज़ मिल के देखती हैं और ऐसे गलियों मोहल्लों में शोर का समा होता है, और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि हमारी टीम जो है वो हमारी कॉन्वोकेशन की खुशी को भी डबल कर देगी जीत के। बिल्कुल जी, इंशाल्लाह ये भी होगा। आप बताइएगा, आप क्या कहना चाहेंगे? ऑब्वियसली फैमिली के साथ तो ये मिल बैठने का मौका होता है, तो ऑब्वियसली इसलिए मैं एक्साइटेड भी हूँ कि कल हम मैच देखें और पाकिस्तान की जीत के लिए तो बहुत होपफुल है। बिल्कुल जी, हमारे साथ अब एक गोल्ड मेडलिस्ट भी है, हम इनसे भी बात करेंगे। भाई, आपकी खुशी जो है वो तो दुबाला है कि आपको आज गोल्ड मेडल मिला है। अब आप क्या दुआ करते हैं कि कल पाकिस्तान को भारत से जीत के बाद भी गोल्ड मेडल मिले? क्या कहना चाहेंगी? गोल्ड मेडल मिले, बल्कि ट्रॉफीज मिले, पूरा हमारी सीरीज जी टूर्नामेंट जीत के आए। अच्छा, तो इंडिया से तो लाजमी जीत के आए, वो हमारे लिए टूर्नामेंट जीतने के काफी है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि कल आप मैच फैमिली के साथ देखेंगे? जी, फैमिली के साथ देखेंगे। अगर गवर्नमेंट कहीं स्क्रीन लगाएगी तो वहाँ भी जरूर देखेंगे। दैट्स गुड जी। बिल्कुल, पाकिस्तान इंडिया का जो टाकरा होता है, नो डाउट गवर्नमेंट जो है वो भी हर जगह स्क्रीनिंग जो है उस हवाले से करती है। जी बिल्कुल, जैसे ये तालिबात जो है वो खुश हैं और पुरजोश हैं कि कल का मैच। बहुत शुक्रिया इमरान यूनिस। बड़े आपको बताएं, CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। इजलास में सिविल लाइन्स और सिटी डिवीजन की कारकर्दगी का जायजा लिया गया है। रमजानुल मुबारक में मसाजिद और इमाम बारगाहों में सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत। करप्शन, इख्तियारात से तजावुज़ और साइलेंस से बदसलूकी पर महकमाना कार्रवाई होगी। AI बेस्ड सिस्टम से फील्ड दफातर की परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जाएगा। CCPO की जानिब से कहा गया है। मजीद कहा कि पतंगबाजी पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर फौरी कार्रवाई की जाए।
आपको बताते चले रमज़ान मुबारक में मसाजिद और इमाम बारगाहों में सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत जारी की गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बानी PTI के खिलाफ हत्या आज़मामेज़ के दावे पर समाअत हुई है। वज़ीर-ए-आज़म के गवाह डिप्टी डायरेक्टर फेडरल प्रेस तारिक खान का बयान कलमबंद कर लिया गया। अदालत ने मज़ीद गवाहों को तलब कर लिया। समाअत 26 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है। एडिशनल सेशन जज अल्मास गनी ने बानी PTI के खिलाफ हत्या के इज्जत दावे की समाअत की है। बानी PTI के वकील मोहम्मद हुसैन चोटिया अदालत के रूबरू पेश हुए हैं, तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बानी PTI के खिलाफ हत्या के इज्जत के दावे पर समाअत के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के गवाह डिप्टी डायरेक्टर फेडरल प्रेस तारिक खान का बयान कलमबंद किया गया। अदालत ने मजीद गवाहों को भी तलब कर लिया है और समाअत 26 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है। जमान पार्क में इस्लामाबाद पुलिस पर हमले का मुकदमा फलक जावेद को जेल से इंसदादी दहशतगर्दी अदालत पेश किया गया। तफसीलात जानेंगे जमालुद्दीन जमाली से, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, PTI रहनुमा और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट फलक जावेद को जेल से इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। मुलज़मा पर इल्ज़ाम है कि उसने और दीगर जो मुलज़मान थे उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान पर जमान पार्क के अंदर हमला किया, पेट्रोल बम फेंके जब वो बानी PTI के समन की तामील के लिए इस्लामाबाद की पुलिस आई थी। इस मुकदमे में मुलज़मा जुडिशल रिमांड पर जेल में थी, जिसकी मियाद ख़त्म होने पर आज उसको पेश किया गया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुकदमा का जो चलान है वो तैयारी के मरहले में है, मुलज़मा के जुडिशल रिमांड में तोसी की जाए, जिस पर अदालत ने फलक जावेद के जुडिशल रिमांड में 14 दिनों की तोसी कर दी और उसको वापस जेल भिजवा दिया। ये थाना रेस कोर्स में मुकदमा दर्ज है, जिसके अंदर जो PTI रहनुमा और कारकुनान जो है उन पर इल्ज़ाम है कि जब इस्लामाबाद की पुलिस बानी PTI के समन्स की तामील के लिए जमान पार्क आई थी तो उन पर पेट्रोल बम फेंके गए थे, उन पर हमला किया गया था, कई पुलिस अफसरान उसमें ज़ख्मी भी हुए थे। इस मुकदमे की जो समाअत है वो इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गिल ने और अहम समाअत पर मुलज़मा को दोबारा। हमरा आर्ट्स काउंसिल में फैज़ फेस्टिवल का आज दूसरा रोज़ है। मज़ा और तंज पर सुनो गपशप के नाम से सेशन का इनेकाद किया गया। ये कोई मायूब चीज़ नहीं है, कॉमेडी होती ही डिसेबिलिटी पे, मगर उसके अंदर आपने सिर्फ इतना ख्याल रखना है कि किसी की दिलाजारी ना हो। अगर किसी की दिलाजारी नहीं हो रही तो भाई कॉमेडी तो है ये। मैं उसकी एक एग्जांपल देता हूँ। हिजड़े मांगने के लिए आते हैं ना जी घरों में, तो मेरे ख्वाजा सराब वो आए एक मेरे घर के अंदर, तो वो नॉक किया उसने, मेरा छोटा बेटा बाहर गया देखने, बिल्कुल छोटा सा था, तो आके अंदर कहता है कि पापा वो बाहर हिजड़ा आया है। मैंने उसे समझाया, मैंने कहा बेटे ऐसे नहीं कहते, ये भी इज्जत के काबिल होते हैं, इनकी भी इज्जत करनी है, ये भी अंकल होते हैं, ये भी ऐसे नहीं करते। अच्छा दूसरी दफा फिर वो आया और वही छोटा बेटा बाहर गया, तो मुझे अंदर आके कहता है पापा बाहर हिजड़ा अंकल आए हैं। तो मेरी हंसी निकल गई। भाई ऐसा इतना नहीं है, इस तरह का नहीं है कि आप हर चीज पे पाबंदी लगा दें। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको डिसेबल खुद भी इंजॉय कर रहे होते हैं। उसकी एक और मिसाल देता हूं आपको कि एक हमारे में उनका नाम नहीं लूंगा, म्यूजिशियन थे, वो नबीने थे टेलीविजन के ऊपर। एक म्यूजिशियन थे, उनकी एक आंख थी, तो वो टेलीविजन से निकले तो सड़क क्रॉस करने लगे, तो वो जिनकी एक आंख थी ना वो भी साथ, उन्होंने उनका हाथ पकड़ा हुआ और जा रहे थे, सड़क क्रॉस करने लगे, तो वो जो नबीने थे वो उनको कहते हैं कि यार ख्याल रखी, ध्यान नाल सड़क क्रॉस करी, बंदे असी दो ते आप ठेक के। तो खुद भी इंजॉय कर रहे होते हैं यार, ऐसा नहीं है कि वो मरे मुके हो गए हैं। वो आप देखें कि वो बड़ी अच्छी लाइफ गुजार रहे होते हैं और उसको इंजॉय कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं है। इस तरफ जाने की बजाय उसी तरफ रहे कि गद मुका दें, माँ बहन वाली गाली निकाल दें। जिन गालियों पे, जिन बातों पे मोहल्लों में लड़ाइयां हो जाती थी, वो अब हमने मजाक में शामिल कर दिया हुआ है, उसे बस निकाल लें तो सारा कुछ ठीक है। इससे मुझे भी कुछ याद आ गया, मैं भी तो हूँ यहाँ पे। तो ऐसा था कि अब हम स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं सर, तो ये टॉपिक्स खत्म हो गए, जाहिर बात है कोई रंग का, इसका बॉडी का, इस जेंडर का मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। तो लिखते हुए सोचते थे कि भाई किसका मजाक उड़ाएं कि जो बुरा ना माने, जो बदुआ भी ना दे सके। तो मैंने सोचा यार एथियस्ट का
आगे बढ़े आपको बताएं, द नॉर्थ स्टार स्कूल अल्लामा इकबाल टाउन में सालाना PTM तकरीब में तकसीम इनामात हुई। प्ले ग्रुप से नहम जमात के पोजीशन होल्डर्स तलबा और तलबात को इनामात से नवाजा किया। अहवाल बताएंगे जुनेद रियाज। जी जुनेद। जिस वक्त हम अल्लामा इकबाल टाउन दी नॉर्थ स्टार स्कूल में मौजूद है, जहां पर सालाना PTM और प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी मुनक्कद की गई, जिसमें प्ले ग्रुप से नहम जमात के बच्चों को जो है वो इनामात तकसीम किए गए, मेडल्स तकसीम किए गए और इनकी तादाद तकरीबन 300 थी जिनको ये इनामात दिए गए पोजीशन हासिल करने पर। इसी वजह से हम बात करेंगे डायरेक्टर स्कूल जुनेद कपूर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे क्या मकसद था और आज PTM में क्या खुसूसी तौर पर अहम चीज़ थी। पहले तो मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा जितने स्टूडेंट्स हैं जिनको पेरेंट टीचर मीटिंग में अवार्ड्स मिले हैं। दूसरी बात यह है कि जैसे आप देख रहे हैं करंट लैंडस्केप में ग्लोबली चीज़ें बहुत रैपिडली चेंज हो रही हैं, तो इसी तरह हमने भी अपने स्कूल का एक तो कन्वेंशनल करिकुलम तो हम बच्चों को करवा ही रहे हैं, उसके साथ साथ हम बच्चों को जो लेटेस्ट स्किल्स हैं लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, इनके ऊपर हम काम कर रहे हैं ताकि बच्चे जब स्कूल से निकलकर यूनिवर्सिटीज़ या आगे कॉलेजेस में जाएं तो अपने डिसीजन खुद दे सकें, उनको पता हो उन्होंने किस ट्रैक को परस्यू करना है, किस साइड फील्ड को उन्होंने परस्यू करना है। जी आपने बात सुनी जुनेद कपूर की, उन्होंने बताया कि जदीद स्किल्स बहुत शुक्रिया जुनेद। एवन रोड पाक तुर्क मारिफ इंटरनेशनल स्कूल्स और कॉलेजेस बॉयज़ कैंपस का सालाना स्पोर्ट्स डे कार्निवल। इस हवाले से आगाह कर रहे हैं तलहा अशरफ। जी तलहा। जी बिल्कुल, पार्क तुर्क स्कूल में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जबकि यहाँ पर स्पोर्ट्स डे का इनकाद किया गया है, जो कि कौंसल जनरल में हमरा मौजूद हैं महमद ईमान शिमशक, उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं सर हाउ डज़ द स्पोर्ट्स डेज strengthen the bond between the Turkey and Pakistan? We already have perfect relations, bonds in terms of education, in terms of culture. But since it's Saturday today, no more official speeches. Today we only enjoy the bright sun and the brilliant, shining students and let them enjoy today. बिल्कुल ठीक है मैडम, आप बताइएगा व्हाट यू से द मैसेज फॉर these students, little students to engage in the sports weeks. Actually, sports is the most important part of life, not only in children's life but also for everybody. So let's do sports, I can say. बिल्कुल ठीक है, आज सिर्फ स्पोर्ट्स को टाइम देना चाहते हैं और ये कहा जा रहा है कि तलहा अशरफ बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज टाउनशिप में स्पोर्ट्स गाला जारी है, इसका हवाला बता रही हैं समरा फातिमा। जी समरा। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज टाउनशिप में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ स्पोर्ट्स गाला मुनाकिद किया गया है। स्पोर्ट्स गाला में जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मुख्तलिफ गेम्स में पार्टिसिपेट किया है और यहाँ पर जो है वो बतौर मेहमान खुसूसी MP मलिक शहबाज खोखर ने शिरकत की है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, मजीद उनसे बात कर लेते हैं। आप मुझे बताइएगा कि आप यहाँ पर मौजूद हैं, बच्चों ने जो है वो बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया है, इस तरह की एक्टिविटीज़ कितनी ज़रूरी है? जहाँ तक मेरी ज़ात की राय है, बल्कि पूरे मुल्क की राय है कि हमें सोशल मीडिया से बाहर निकलना चाहिए और जितनी मैंने हेल्थ एक्टिविटी देखता हूँ और मुख्तलिफ कॉलेज में जा रहा हूँ, आज बड़ा मुझे मज़ा आया। और ये जो बच्चों की ख़ास तौर पे जो एप्रिसिएशन मैं उनको करता हूँ कि हमारा मुल्क, हमारी फ़ौज पाकिस्तान ने अपने से 10 गुना मुल्क को शिकस्त दी, तो मैं समझता हूँ कि फ़ौज की नहीं, ये मेरे जवान ही उनको शिकस्त दे सकते हैं। तो ये इसी तरह ये डॉक्टर फ़ारूक गुज्जर साहब की सरपरस्ती में ये बड़ा अच्छा काम कर रहा है और हमारी दुआ है कि ये और मज़ीद इस पर तरक्की करें और ये हमारे बच्चे, हमारी बेटियों को मज़ीद इस तरह की सोशल एक्टिविटी में लाएं और इनको ये बंदानों को अपना आबाद करें। ये जो सोशल मीडिया जो चल रहा है बहुत शुक्रिया सबरा।